एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइज, आज है संडे और संडे के दिन मैंने लेकर आई थी मेदू बड़ा नाश्ता। सो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए एंड मैंने खाया और मुझे बहुत सारा काम करना था, इससे मैंने पेट भर के खाना खा लिया। एंड आज मुझे ना घर की स्पेशली सफाई करनी थी क्योंकि आज संडे है। सो बहुत मतलब वीक में ना ऐसा मिलता है एक डे कि आप पूरी तरह से अपने घर को और अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। एंड डेली तो आप यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि आप वर्क करने जाते हो तो टाइम इतना मिल नहीं पाता। सो मैंने सोचा आज संडे है तो पहले मैं पूरा काम करूँगी, पूरा घर को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी सारी चीज़ें। सो यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट मैंने ना पूरा बैग निकाल दिया था और बैग निकालने के बाद तो जो मुझे लेनी थी चीज़ें वो निकाली। एंड उसके बाद जो भी कपड़े थे तो मैंने पूरे एक साथ पूरे निकाल कर एंड उसके बाद अच्छी तरह से सब को साफ़ कर के लगा रही थी। एंड यहाँ पे 2 कार्टून ऐसे ही थे। सो उनको ना मैंने उनमें एक स्लीपर थी और ये जो बॉक्स है मंदिर वाला आया था। सो मैंने जो भी एक्स्ट्रा जो सामान था क्योंकि ये सिर्फ खाली रखा था तो इसी में मैंने सारी चीज़ें डाल के रख दी ताकि बाद में ना ज़्यादा चीज़ें जितना आपकी चीज़ें में यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी उतना आपका घर में ज़्यादा भरा भरा और मैसी सा होगा। सो सब काम कर रही थी। यहाँ मैंने आई थी दाल चढ़ाने के लिए। मैं सोची कि अब मैं काम कर रही हूँ जब तक मेरी दाल भी हो जाएगी, लेकिन सारा काम उल्टा ही हो गया। सो मैंने दाल रख के आई थी, उसमें ना चींटी लग गई थी थोड़ी तो मैंने रख दिया था ऐसे। पूरी दाल आप देख सकते हो, पूरी दाल गिर चुकी है एंड मेरा काम डबल हो गया है। सो आप जब भी सोचते हो कि आपका काम थोड़ा मतलब जल्दी हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका काम जल्दी हो जाए, उल्टा उसमें टाइम ही लगता है। एंड यहाँ पे मैं ना जो मेरी स्लीपर थी और सैंडल थी जो भी तो सारी चीज़ों को देख रही थी। एंड ये ब्लैक वाली को इसलिए मैं बार बार देख रही थी क्योंकि ये ना थोड़ी सी ना मेरे को ऐसा लग रहा था अहमदाबाद जब मैं शादी पे गई थी बहुत पहना था मैंने पूरे दिन सुबह से पूरी रात तक। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं से निकल तो नहीं रही, तो वही चेक करी थी अगर निकली हो तो अपन तो उसे बनवा लेते हैं। सो देखा तो नहीं निकली थी, इसलिए मैंने पन्नी में भर भर के अच्छे से उनके जूते अपने हस्बैंड के एंड मेरी सारी सैंडल स्लीपर जो भी सारी चीज़ें थी मैंने उसके अंदर डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे ना मैं ना जो मुझे काम की चीज़ें लग रही थी वो मैं देख रही थी। एंड यहाँ पे ना सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा फैला था गाइस, सच में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था एंड बहुत मैशी हो गया था। तो इसलिए मैंने पूरा एक एक कॉर्नर साफ़ कर रही थी क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिला। सो इसलिए मैंने सोचा था आज मैं क्लीन कर रही हूँ तो पूरी अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। एंड ना पता है आपको मतलब आप जितना सफाई रखोगे ना घर उतना ही क्लीन रहेगा। एंड जितना हो सके जो चीज़ें आपकी यूज़ की नहीं है उसे फेंक दो क्योंकि ना जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो आपके घर में कचरे का काम करता है। सो ज़्यादा रखा हुआ चीज़ें नहीं, जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं उसे बिल्कुल भी मत रखो एंड जो यूज़ किया वही सारी चीज़ें रखो। तो आपका घर इससे ना ज़्यादा फैला नहीं लगेगा और थोड़ा जमा ही लगेगा, पूरा साफ़ सुथरा घर लगेगा। एंड यहाँ पे ना जो भी और अदर बॉक्स थे तो मैंने उनमें ना थोड़ा कॉकरोच भी था तो मैंने क्या किया कि वो बॉक्स ही बाहर रख दिया और कचरा वाला कल आएगा तो उसे मैं दे दूँगी। एंड यहाँ पे जो भी देख रही थी मैं ये इतना थोड़ी थैली हैं तो वो आपको सब्जी जाने या मार्केट जाने में काम आती तो वो सारी चीज़ें निकाल के रख रही थी, बाद में ना फिर मिलता नहीं है इसीलिए है। तो सारी चीज़ें देख रही थी। एंड यहाँ पे ना पता है बैनर है, ये एक्चुअली ना सिम कार्ड बोर्ड कंपनी साइड से आता है। जब सिम कार्ड बेचते हैं ना तो रखे तो मैंने ना एक्स्ट्रा थे तो मैंने ले लिया था, रख लिया था क्योंकि आप हमारे घर में मतलब कभी भी ये चीज़ काम आती है ना। क्योंकि इसका बैनर का क्या है कि मैं क्या करती हूँ जो भी है ना सामान रखना रहता है तो नीचे पहले बैनर बिछा देती हूँ, इसके ऊपर सामान रखो तो मतलब चीज़ें गंदी भी नहीं होती। एंड इसीलिए मैं ऐसा कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं ना क्लीन कर लिया, झाड़ू लगा रही हूँ मैं पूरा, पहले साफ़ करूँगी। यहाँ पे जो टेबल है तो उसको भी अच्छी तरह से उसमें कपड़ा मैंने दुपट्टा बिछा के रखा है। एंड उसके नीचे मैंने ना जो हमें थोड़ा चिबड़ा विबड़ा खाने वाले सामान है ना वो थोड़ा मैंने नीचे रख दिया है और उसमें ना कपड़ा ढका दिया ताकि ना वो चीज़ें दिखे भी ना और अच्छी भी लगे। एंड बेड के पास कुछ चीज़ें टेबल हो तो ईज़ी होता कुछ भी चीज़ रखने के लिए। सो इसलिए मैंने रखा है। एंड यहाँ पे ना जो आप
इतनी गर्मी लग रही थी और घर में ना मुझे ना कवर है ना, रज़ाई का कवर भी डालना था। सो इसलिए मैंने सोचा जो चीज़ें काम की नहीं है तो वो पलंग के ऊपर, बेड के ऊपर ही रख दिया था मैंने। फिर मैंने सोचा था बाद में हम दोनों लोग डालेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई किचन में। एंड किचन में गाइस, किचन में मैंने वैसे तो सफाई किया था पहले ही, लेकिन मैंने आज सोचा और अच्छी तरह से, पूरी तरह से लिक्विड डालकर एंड उसमें पोछा मारने वाला लिक्विड रहता है ना, वो सारी चीज़ें डालकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं, ताकि ना बाद में ना कॉकरोच भी ना लगे, चींटियाँ भी ना लगे, नहीं तो गर्मियों में बहुत होता है ना, इसीलिए। एंड उसके बाद सारे एक एक डब्बे निकाल निकाल के रख रही थी मैं एंड उन्हें साफ़ कर रही थी। सोच रही थी क्या करूँ क्या ना। पता जब भी आपका घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा होता है ना, तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है सफाई करने की। और ये सफाई करने के लिए मुझे ना मैक्सिमम मैं 10:30 बजे उठी थी काम करने के लिए और 2 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ। 2 ढाई बजे तक खाना बनाकर सब रेडी हुआ। सो इससे करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने पूरी घर की क्लीनिंग की थी A to Z। एंड मैंने आधे आधे जो घर की क्लीनिंग है उसका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया था। बाहर का जो भी था, गेट साफ़ करना, खिड़की साफ़ करना, क्योंकि मैंने बाद में ना किचन की सफाई करने के बाद मैं कपड़े धोने चली गई थी। एंड कपड़े मैंने बाहर ही वॉश किए थे, जो भी कपड़े थे। तो उसमें ना फिर उसके बाद मैंने खिड़की दरवाजे बाद में साफ़ किए कपड़ा धोने के बाद। सो इसीलिए उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड उसके बाद ना मुझे ना लेट भी हो रहा था और बाहर का शूट करना मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि दूसरे पर्सन भी है, उनकी भी कुछ प्राइवेसी होती है। सो हम किसी की प्राइवेसी को तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने बाहर का शूट नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम ऐसा रहता ना संडे वाले दिन की सब लोग घर पे रहते हैं और सब लोग बाहर। हमारे यहाँ मुंबई में ना चौल है, चौल में आप लोग को पता है, जो मुंबई से ब्लॉग करते हैं तो वो लोग को पता है कि घर थोड़ा आसपास ही रहते हैं चौल के। तो फिर उनके गेट भी सामने है, आंटी का गेट, उनके घर में भी उनके लड़का आया है और सब लोग रहते हैं ना घर में, तो नहीं अच्छा लगता। सो इसलिए मैंने बाहर का ज़्यादा शूट ही नहीं किया। एंड गाइस, मैंने इसलिए ना नहीं नहाया था। नहाकर पहले मैंने पूरी सफाई की, खाना बना ली एंड उसके बाद मैंने लास्ट में नहाया। क्योंकि आप ना गर्मी के टाइम में इतनी गर्मी लगती है ना, खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एंड मुझे बहुत सारा काम भी था। सो इसीलिए मैं ना एंड यहाँ पे सारे डब्बे में साफ़ कर के रख रही थी एंड पूरी तरह से क्लीन करके रख रही थी। एंड ना गाइस, यहाँ पे ना पता मूंगफली थी, उसमें ना पूरी तरह से चींटी लग गई थी उसको, इसलिए मैंने बाहर धूप में रख दिया था निकाल कर सूखने के लिए। मतलब उसमें थोड़ा ना धूप पड़ेगी ना तो पूरी चींटी निकल जाएगी और तो मूंगफली भी सही रहेगी। इसलिए मैंने ना एक बार और चींटी लग गई थी, 2 बार हो चुका है, इसलिए मैंने पूरी सफाई की, क्योंकि ना चींटियाँ बहुत लग रही थी गर्मी में। सो इसीलिए मैंने ना क्या किया कि धूप में डाल दिया एंड उसके बाद मैं ना अब उसको ना थोड़ा फ्राई कर दूँगी, ताकि ना वो बार बार में चींटी लगे और बार बार उसे धूप में रखो इज़ नॉट ईज़ी। और मेन चीज़ तो फिर बाद में ना चींटियाँ जो रहती है ना मूंगफली, उसके अंदर छेद हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। सो मैंने सोचा आज उसको ख़त्म ही कर देंगे, थोड़ा सा बघार कर और उसमें मिर्ची मसाला डाल के खा लेंगे, ताकि मूंगफली वेस्ट भी नहीं जाएगी, फेंकी भी नहीं जाएगी और यूज़ भी हो जाएगी। एंड इसके बाद आप देख सकते हो, अब मेरा किचन थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। सो मुझे भी अब अच्छा लग रहा है पूरा किचन। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाइस, सच में बहुत गर्मी लग रही थी। और मैंने बाहर की भी पूरी सफाई किया था ना, और लिक्विड भी भरने थे, वो सारी चीज़ें चेक करी थी। एंड यहाँ पे टोकरी जो रखी थी उसको है तो पूरा साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना पहले मैं क्या करती थी, नीचे जो है ना खंड, उसमें आलू कांदे रखती थी, वो बीच वाले में सब्जियाँ, ऊपर वाले में फ्रूट्स। लेकिन अब ऐसा हो गया कि चूहे घूमते हैं तो कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं, तो मैंने फिर नहीं रखा। और यहाँ पे ना फिर खिड़की अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी, अंदर से मैंने जो हुआ अंदर तक का वो मैंने कर लिया। एंड उसके बाद मैंने जो भी बाहर की सफाई थी, इसलिए मैंने बाहर सफाई की।
एंड जो भी चीज़ें हैं तो जिसे वॉश नहीं करने थे उसे मैं ना गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के सब रख रही थी, क्योंकि है ना ताकि ना वो थोड़ा साफ़ रहे। और तो यहाँ पे मैंने पूरा अपना सिंक साफ़ कर रही थी, गैस पूरा साफ़ किया, सिंक साफ़ किया। और तो यहाँ पे पूरा मेरा जो रूटीन था मैं आप लोग के साथ शेयर की संडे का। सो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।